कहानी सुनी। इस कार्यक्रम में हम आपको चुनिंदा लेखकों की अनमोल कृतियां सुनाते हैं। आज इसी कड़ी में आइए सुनते हैं इस्मत चुगतई का लिखा मुगल बच्चा। इस्मत चुगतई उर्दू की एक मशहूर लेखिका रही। इन्हें इस्मत आपा के नाम से भी जाना जाता है। वो उर्दू साहित्य की सर्वाधिक विवादास्पद और सर्वप्रमुख लेखिका रही, जिन्होंने महिलाओं के सवालों को नए सिरे से उठाया है। उन्होंने निम्न मध्यम वर्गीय मुस्लिम तबके के दबी कुचली कुमलाई लेकिन जवान होती लड़कियों की मनोदशा को उर्दू कहानियों और उपन्यासों में पूरी तरीके से बखूबी बयान किया है। उन्हें अपने काम के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। तो आइए सुनते हैं इस्मत चुगतई लिखा मुगल बच्चा। मुगल बच्चा। वो मरते मर गया मगर मुगलिया शहंशाहियत की जिद को बरकरार रखा। फतेहपुर सीकरी के सुनसान खंडरों में गोरी दादी का मकान पूरे सूखे जख्म की तरह खटकता था। ककिया ईंट का 2 मंजिला घुटा घुटा सा मकान एक मार खाए रूठे हुए बच्चे की तरह लगता। देखकर ऐसा मालूम होता कि वक्त का भूचाल उसकी ढिठाई से आजिज आकर आगे बढ़ गया और शाही शानो शौकत पर टूट पड़ा। गोरी दादी सफेद छक चांदनी बिछे तख्त पर सफेद बेदाग कपड़ों में संगमरमर का मकबरा सा मालूम होती थी। सफेद ढेरों बाल, बेखून की सफेद धोई हुई मलमल जैसी जिल्द, हल्की किरंजी आंखें जिन पर सफेदी रेंग आई थी, पहली नजर में सफेद लगती थी। उन्हें देखकर आंखें चकाचौंध हो जाती थी, जैसे बसी हुई चांदनी का गुबार उनके गर्द मुल्लक हो। न जाने कब से जिए जा रही थी। लोग उनकी उम्र 100 से ऊपर बताते थे। खुली गुमसुम बेनूर आंखों से वो इतने साल क्या देखती रही, क्या सोचती रही, कैसे जीती रही। 12-13 बरस की उम्र में वो मेरी अम्मा के चचा दादा से ब्याही तो गई थी, मगर उन्होंने दुल्हन का घूंघट कभी न उठाया। कुंवारेपन की एक सदी उन्होंने इन्हीं खंडरों में बिताई। जितनी गोरी भी सफेद थी उतने ही उनके दूल्हा स्याह भट्ट थे। इतने काले कि उनके आगे चिराग बुझे। गोरी भी बुझकर भी धुआं देती रही। सरे शाम खाना खाकर झोलियों में सूखा मेवा भर के हम बच्चे लिहाफों में दुबक जाते और पुरानी जिंदगी की वरगर्दानी शुरू हो जाती। बार बार सुनकर भी जी न भरता। हाथ बधाकर गोरी भी और काले मियाँ की कहानी दोहराई जाती। बेचारे की अकल पर पत्थर पड़ गए थे कि इतनी गोरी दुल्हन का घूंघट भी ना उठाया। अम्मा साल के साल पूरा लाव लश्कर लेकर मैके पर धावा बोल देती। बच्चों की ईद हो जाती। फतेहपुर सीकरी के पुरस्कार शाही खंडरों में आंख मिचौली खेलते खेलते जब शाम पड़ जाती तो खोई खोई सुरमई फिजा से डर लगने लगता। हर कोने से साए लपकते, दिल धक धक करने लगते। काले मियाँ आ गए। हम एक दूसरे को डराते, गिरते पड़ते भागते और ककिया ईंट के 2 मंजिला मकान के आगोश में दुबक जाते। काले मियाँ हर अंधेरे कोने में भूत की तरह छुपे महसूस होते। बहुत से बच्चे मरने के बाद हजरत सलीम चिश्ती की दरगाह पर माथा रगड़ा, तब गोरी बी का मुंह देखना नसीब हुआ। बहुत से बच्चे मरने के बाद हजरत सलीम चिश्ती की दरगाह पर माथा रगड़ा, तब गोरी बी का मुंह देखना नसीब हुआ। माँ बाप की आंखों की ठंडक गोरी बी बड़ी जिद्दी थी। बात बात पर अटवायती खटवायती लेकर पड़ जाती। भूख हड़ताल कर देती। खाना घर में पकता तो सही पर कोई मुंह तक ना जुटलाता। यूं का त्यों उठवा कर मस्जिद में भिजवा दिया जाता। गोरी बी ना खाती तो अम्मा बाबा कैसे निबारा तोड़ते। बात इतनी सी थी कि जब मंगनी हुई तो लोगों ने मजाक में छींटे की, गोरी दुल्हन काला दूल्हा। और मुगल बच्चे मजाक के आदी नहीं होते। 16-17 बरस के काले मियाँ अंदर ही अंदर घुट रहे, जल कर मरुंडा होते रहे। दुल्हन मैली हो जाएगी, खबरदार ये काले काले हाथ न लगाना। बड़े नाजों की पाली है तुम्हारी, तो परछाइयाँ पड़ी तो काली हो जाएंगी। बड़ा तीहा है, सारी उम्र चूतियाँ उठवाएंगे। अंग्रेजों ने जब मुगल शाही का अंतिम संस्कार किया तो सबसे बुरी मुगल बच्चों पर बीती कि वही ज्यादा ओहदे संभाले बैठे थे।
जाह जागीर छिन जाने के बाद लाख के घर देखते देखते खाक हो गए। बड़ी बड़ी ढंढार हवेलियों में मुगल बच्चे भी पुराने सामान की तरह जा पड़े। भौचक्के से रह गए, जैसे किसी ने पैरों तले से तख्ता खींच लिया। तभी मुगल बच्चे अपने गुरूर और खुददारी की तार तार चादर में सिमट कर अपने अंदर ही अंदर खुलते चले गए। मुगल बच्चे अपने महवर से कुछ खिसके हुए होते हैं। खरे मुगल की यही पहचान है कि उसके दिमाग के 2-4 पेच ढीले या ज़रूरत से ज़्यादा तंग होते हैं। अर्श से फर्श की तरफ लुढ़के तो ज़हनी तवाज़ुन डगमगा गए। जिंदगी की कतरे गलत मलत हो गई। दिमाग से ज़्यादा जज्बात से काम लेने लगे। अंग्रेज की चाकरी, लानत और मेहनत मजदूरी की कसरे शान, जो कुछ असासा बचा उसे बेच बेच कर खाते रहे। हमारे अब्बा के चचा रुपया पैसा की जगह चची के जहेज के पलंग के पायों से चांदनी का पत्थर उखेड़े जाते थे। जेवर और बर्तनों के बाद टिक्के जोड़े नोच नोच कर खाते रहे। पानदान की कुलियायां सिलबट्टे से कुचल कर टुकड़ा टुकड़ा बेची और खाई। घर के मर्द दिन भर पलंग की अदवाइन तोड़ते, शाम को पुरानी घनी अचकन पहनी और शतरंज पच्चीसी खेलने निकल गई। घर की बीवियां छुप छुप कर सिलाई कर लेती। 4 पैसों से चूल्हा चल जाता, या मोहल्ले के बच्चों को कुरान पढ़ा देती तो कुछ नजराना मिल जाता। काले मियाँ ने दोस्तों की छेड़खानी को जी का घाव बना लिया। जैसे मौत की घड़ी नहीं टलती, वैसे ही माँ बाप की तय की हुई शादी ना टली। काले मियाँ सर झुका के दूल्हा बन गए। किसी सरफिरी ने NRC मुसहफ के वक्त और छेड़ दिया, खबरदार जो दुल्हन को हाथ लगाए काली हो जाएगी। मुगल बच्चा चोट खाए नाक की तरह पलटा, सर से बहन का आंचल नोचा और बाहर चला गया। हंसी में खसी हो गई, एक मातम बरपा हो गया। मर्दान खाना में इस ट्रेजेडी की खबर हंसी में उड़ा दी गई। बगैर RC मुसहफ के रुखसत एक कयामत थी। बखुदा मैं इसका गुरूर चकनाचूर कर दूंगा। किसी ऐसे वैसे से नहीं, मुगल बच्चे से वास्ता है। काले मियाँ फुंकारे। काले मियाँ शहतीर की तरह पूरी मसहरी पर दराज थे। दुल्हन एक कोने में गठरी बनी कांप रही थी। 12 बरस की बच्ची की बिसात ही क्या। घूंघट उठाओ, काले मियाँ टकराए। दुल्हन और गड़ी मुड़ी हो गई। हम कहते हैं घूंघट उठाओ। कोनी के बल उठकर बोले, सहेलियों ने कहा था दूल्हा हाथ जोड़ेगा, पैर पड़ेगा, पर खबरदार जो घूंघट को हाथ लगाने दिया। दुल्हन जितनी ज्यादा मुदाफत करे उतनी ही ज्यादा पाकबाज। देखो जी, नवाबजादी होगी अपने घर की, हमारे तो पैर की जूती हो। घूंघट उठाओ, हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं। दुल्हन पर जैसे फालिस गिर गया। काले मियाँ चीते की तरह लपक कर उठे, जूतियां बगल में दाबी और खिड़की से पायबाग पे कूद गए। सुबह की गाड़ी से वो जोधपुर दंदना गए। घर में सोता पड़ा था। एक आका भी जो दुल्हन के साथ आई थी जाग रही थी। कान दुल्हन की चीखों की तरफ लगे थे। जब दुल्हन के कमरे से चू भी ना आए तो उनके पैरों का दम निकलने लगा। हाय हाय, कैसी बेहया लड़की। लड़की जितनी मासूम और कुंवारी होगी उतनी ही ज्यादा धूम मचाएगी। क्या कुछ काले मियाँ में खोट है? जी जहाँ कुइया में कूद के किस्सा पाक करे। चुपके से कमरे में झांकी तो जी सन से हो गया। दुल्हन जैसी की तैसी धरी थी और दूल्हा गायब। बड़े गैर दिलचस्प किस्म के हंगामे हुए। तलवारें खींची, बड़े मुश्किल से दुल्हन ने जो बीती थी कह सुनाई। इस पर तरह तरह की चिंगोइयाँ होती रही। खानदान में 2 पार्टियां बन गई, एक काले मियाँ की, दूसरी गोरी बी की तरफदार। आखिर वो खुदाए मजाजी है, उसका हुक्म ना मानना गुनाह है। एक पार्टी जमी हुई थी। कहीं किसी दुल्हन ने खुद घूंघट उठाया, दूसरी पार्टी की दलील थी। काले मियाँ को जोधपुर से बुलवा कर दुल्हन का घूंघट उठवाने की सारी कोशिशें नाकाम हुई। वो वहाँ घुड़सवारों में भर्ती हो गए और बीवी को नान नफका भेजते रहे, जो गोरी बी की अम्मा समधन के मुंह पर मारा थी। गोरी बी कली से फूल बन गई। हर अठवाड़े हाथ पैर में मेहंदी रचाती रही। बंधे टिके दुपट्टे उड़ती रही और जीती रही।
फिर खुदा का करना ऐसा हुआ कि बाबा की मरण की घड़ी आ पहुंची। काले मियाँ को खबर गई तो न जाने किस मूड में थे कि भागे आए। बाबा मौत का हाथ झटक कर उठ बैठे। काले मियाँ को तलब किया। दुल्हन का घूंघट उठाने की बारीकियों पर मुस्कुट हुई। काले मियाँ ने सर झुका लिया, मगर शर्त वही रही कि हश्र हो जाए मगर घूंघट तो दुल्हन को अपने हाथों से उठाना होगा। किबला, मैं कसम खा चुका हूँ, मेरा सर कलम कर दीजिए मगर कसम नहीं तोड़ सकता। मुगल बच्चों की तलवारें झंखिया चुकी थी। आपस में मुकदमाबाजियों ने सारा कल्फ निकाल दिया था। बस अहमकाना जिदे रह गई थी, उन्हीं को कलेजे से लगाए बैठे थे। किसी ने काले मियाँ से ना पूछा कि तुमने ऐसी अहमकाना कसम खाई ही क्यों? एक अच्छी भली जिंदगी अजाब हो गई। खैर, गोरी भी फिर दुल्हन बनाई गई। कगिया ईंट वाला मकान फिर फूलों और शमाम तुलंबर की खुशबू से महक उठा। अम्मा ने समझाया, तुम उसकी मनकूहा हो बेटी जान, घूंघट उठाने में कोई ऐब नहीं, उसकी जिद पूरी कर दो, मुगल बच्चा की आन रह जाएगी, तुम्हारी दुनिया संवर जाएगी, गोदी में फूल बरसेंगे, अल्लाह रसूल का हुक्म पूरा होगा। गोरी भी सर झुकाए सुनती रही। कच्ची कली 7 साल में नौखेज कयामत बन चुकी थी। हुस्न और जवानी का एक तूफान जो उसके जिस्म से फूटा निकलता था। औरत काले मियाँ की सबसे बड़ी कमजोरी थी। सारे हवास इस एक नुक्ते पर मरकूज थे, मगर उनकी कसम एक मिकदार आहनी गोली की तरह उनके हलक में फंसी हुई थी। उनके तखय्युल से 7 साल आंख मिचोली खेलती थी। उन्होंने 20 घूंघट नोच डाले। डंडीबाजी, लौंडेबाजी, बटेरबाजी, कबूतरबाजी, गरज कोई बाजी न छोड़ी, मगर गोरी बी के घूंघट की चोट दिल में पंजे गाड़े रही, जो 7 साल सहलाने के बाद जख्म बन चुकी थी। इस बार उन्हें यकीन था कि कसम पूरी होगी। गोरी भी ऐसी अकल की कोरी नहीं कि जीने का यह आखिरी मौका भी गवा दे। 2 उंगलियों से हल्का फुल्का आंचल ही तो सरकाना है, कोई पहाड़ तो नहीं ढूंढे। घूंघट उठाओ, काले मियाँ ने बड़ी लजाहत से कहना चाहा, मगर मुगली दबदबा गालिब आ गया। गोरी बेगम गुरूर से तमतमाई सन्नाटे में बैठी रही। आखिरी बार हुक्म देता हूँ, घूंघट उठा दो, वरना इसी तरह पड़ी सड़ जाऊंगी। अब जो गया तो फिर ना आऊंगा। हमारे गुस्से की गोरी भी लाल भभूका होगी। काश उनके सुलगते रुखसार से एक शोला लपकता और वो मनहूस घूंघट खाकस्तर हो जाता। बीच कमरे में खड़े काले मियाँ कौड़ियाले सांप की तरह झूलते रहे, फिर जूते बगल में दबाए और पायबाग में उतर गए। अब वो पायबाग कहाँ, उधर पिछवाड़े लकड़ियों की टाल लग गई थी। बस 2 जामुन के पेड़ रह गए थे। गुलाबों के झुंड, शहतूत और अनार के दरख्त कब के लुट पिट गए। जब तक माँ जिंदा रही, गोरी बी को संभाले रही। उनके बाद ये ड्यूटी खुद गोरी बी ने संभाली। हर जुमेरात को मेहंदी पीस कर पाबंदी से लगाती, दुपट्टा रंग चुनकर टाकती, और जब तक ससुराल जिंदा रही, त्योहार पर सलाम करते जाती रही। अब के जो काली मियाँ गए तो गायब ही हो गए। बरसों उनका सुराग न मिला। माँ बाप रो रो कर अंधे हो गए। वो न जाने किन जंगलों की खाक छानते रहे। कभी खानकाहों में उनका सुराग मिलता, कभी किसी मंदिर की सीढ़ियों पर पड़े मिलते। गोरी बी के सुनहरे बालों में चांदी घुल गई। मौत की झाड़ू काम करती रही। आसपास की जमीनें, मकान, कोड़ियों के मूल बिकते गए। कुछ पुराने लोग जबरदस्ती डट गए। कंजड़े कसाई आन बसे। पुराने महल ढहकर नई दुनिया की बुनियाद पड़ने लगी। परचून की दुकान, डिस्पेंसरी, एक मरघुला सा जनरल स्टोर भी उगाया, जहाँ एल्यूमिनियम की पतीलियां और लिप्टन चाय की पुड़ियों के हार लटकने लगे। एक मफलूज मुट्ठी की मदौलत रसकर बिखर रही थी। चंद मोहतात उंगलियां समेटने में लगी थी। जो कल तक अदवाइन पर बैठते थे, झुक झुक कर सलाम करते थे, वो आज साथ उठना बैठना कसरे शान समझने लगे। गोरी बी का जिगर आहिस्ता आहिस्ता लाला की तिजोरी में पहुंच गया। दीवारें ढह रही थी, छज्जे झूल रहे थे। बचे खुचे मुगल बच्चे अफीम का आंटा निगल कर पतंगों के पेच लगा रहे थे। तीतर बटेर सधा रहे थे और कबूतरों के दुमों पे गिन गिन कर हलकान हो रहे थे। लफ्ज मिर्जा,
जो कभी शान और दबदबे की अलामत समझा जाता था, मजाक बनकर रह गया था। गोरी भी कोल्हू के अंधे बैल की तरह जिंदगी के छकड़े में जुती अपने महवर पर घूमे जा रही थी। उनकी किरंजी आंखों में तन्हाइयों ने डेरा डाल दिया था। उनके लिए तरह तरह के अफसाने मशहूर थे कि उन पर जुनू का बादशाह आशिक था। जो ही काले मियाँ उनके घूंघट को हाथ लगाते, चिट तलवार सौंध कर खड़ा हो जाता। हर जुमेरात को ईशा की नमाज के बाद वजीफा पड़ती थी, तब सारा आंगन कौड़ियाले सांपों से भर जाता। फिर सुनहरी कलगी वाला सांपों का बादशाह अजगर पर सवार होकर आता। गोरी बी की करात पर सर धुलता, पाँव फटते ही सब नाग रुखसत हो जाते। हम जब ये किस्से सुनते तो कलेजा उछलकर हलक में फंस जाता और रात को सांपों की फुकारें सुनकर सोते, चौंक कर चीखें मारते। गोरी बी ने सारी उम्र कैसे कैसे नाक खिलाए होंगे, कैसे अकेली नामुराद जिंदगी का बोझ ढोया होगा। उनके रसीले होठों को भी किसी ने नहीं चूमा। उन्होंने जिस्म की पुकार को क्या जवाब दिया होगा। काश ये कहानी यहीं खत्म हो जाती, मगर किस्मत मुस्कुरा रही थी। पूरे 40 बरस बाद काले मियाँ अचानक आप ही आन दम के। उन्हें किस्म किस्म के लाइलाज अमराज लाहक थे। पोर पोर सड़ रही थी, रोम रोम रिस रहा था, बदबू के मारे नाक चली जाती थी, बस आंखों में हसरतें जाग रही थी, जिनके सहारे जान सीने में अटकी हुई थी। गरीबी से कहो मुश्किल आसान कर जाए। एक कम 60 की दुल्हन ने रूठे हुए दुल्हा मियाँ को मनाने की तैयारियां शुरू कर दी। मेहंदी घोलकर हाथ पैरों में रचाई, पानी समोकर पंडा पाक किया, सुहाग का चकटा हुआ तेल सफेद लटों में बसाया, संदूक खोलकर बोर बोर टपकता झड़ता बड़ी का जोड़ा निकाल कर पहना और उधर काले मियाँ दम तोड़ते रहे। जब गोरी भी शर्माती लजाती धीरे धीरे कदम उठाते उनके सरहाने पहुंची तो झंगे पर चुकेट तकिए और बॉर्डर बिस्तर पर पड़े काले मियाँ की मुट्ठी भर हड्डियों में जिंदगी की लहर दौड़ गई। मौत के फरिश्ते से उलझते हुए काले मियाँ ने हुक्म दिया, गोरी भी घूंघट उठाओ। गोरी भी के हाथ उठे, मगर घूंघट तक पहुंचने से पहले गिर गए। काले मियाँ दम तोड़ चुके थे। वो बड़े सुकून से उकड़ू बैठ गई, सुहाग की चूड़ियां ठंडी की और अंडापे का सफेद आंचल माथे पर खिंच गया। तो ये थी कहानी मुगल बच्चा, जिसे लिखा था इस्मत चुगताई ने।